Good morning class 8th. This will be a second lecture of chapter algebraic expression. ये आपके algebraic expression का second lecture है. फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, तो इसका आपका होमवर्क है कि अगर आप एक्सरसाइज 6.1 का फेयर कॉपी पे जो काम करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 फेयर कॉपी का जो काम है वो कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसके आपको पार्ट्स सेकंड एंड फोर्थ करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके पार्ट आपको थर्ड एंड फर्स्ट करना है. ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करना है और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है. तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको फेयर कॉपी पे करना है. ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 पे चलते हैं. तो एक्सरसाइज 6.2 पे चलने से पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 पे चलने से पहले आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दे दीजिए. जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमारा कोई टर्म है जिसका बेस सेम है, ठीक है, अगर बेस सेम है और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाता था, आपका पावर ऐड हो जाता था. अगर आपको याद हो, है ना, ये हमने पढ़ा था अपने टॉपिक्स में, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हमारा बेस सेम है, पावर अलग है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका पावर ऐड हो जाता है. ठीक है, एंड डिवाइड अगर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होता था, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता था. ये पता है आपको. उसके ऊपर से अगर कोई टर्म है उस पर एक पावर लगी हुई है, उस पर होल पे पावर एक और लगी हुई है ना, एक और होल पे पावर लगी हुई है, तो ये टर्म बेटा आपका बन जाएगा m इंटू एन. ठीक है, ये भी आपका ऐसे बन जाता है. ठीक, ये कुछ चीजें थी जो आपके काम आएंगी इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया. ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता नहीं है. ठीक, इसके अलावा एक चीज और जो आपको पता है वो ये है कि अगर हम दो माइनस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, दो माइनस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में प्लस वाला टर्म मिलेगा. ठीक है, अगर हम दो प्लस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हम दो प्लस वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर में हमें प्लस मिलेगा. ठीक, मान लीजिए हमने एक माइनस और एक प्लस मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर में माइनस मिलेगा. मान लो इधर वाला प्लस है और इधर वाला माइनस है तो भी हमें माइनस मिलेगा. ठीक है, मतलब अगर अपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होंगे, एक माइनस एक प्लस है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको आंसर में माइनस मिलेगा, और अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको आंसर में पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही. ठीक है, तो आपको ये कुछ चीजें समझ में आई. ये बातें ध्यान में रखते हुए हम अपना 6.2 का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा बेटा, ये आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता नहीं है. अब लोग एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. तो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जो है 2/5 x स्क्वायर. देखो एक मिनट, क्या है, 2/5 x स्क्वायर y क्यूब इंटू 10/17 xy स्क्वायर. ठीक है, तो बेटा एक चीज याद हो, अगर मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ रख के हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, जो आपकी वेरिएबल वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज नीचे लिख दी जाती है. एडिशन सब्ट्रैक्शन का बता रहा हूं मैं. ठीक है, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एज इन जैसे 7xy स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये जो और लिखा हुआ है 9xy स्क्वायर. ठीक है, तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, है ना, और जो हमारी ये वेरिएबल वाला टर्म है ये एज इट इज नीचे लिख देते थे. ठीक है, हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे तो हम ऐसा करते थे,
ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में ध्यान दो, इस लेक्चर में बेटा मल्टीप्लाई तो न्यूमेरिकल वाले से ही होगा, ठीक है, और वेरिएबल वाला वेरिएबल वाले से मल्टीप्लाई होगा। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम लाइक टर्म्स को मिलाते थे और वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते थे। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई सिर्फ लाइक टर्म्स होंगे, ऐसा नहीं है। लाइक टर्म्स के अलावा अगर अनलाइक टर्म्स भी हैं तो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक टर्म होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बात समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक टर्म होना जरूरी नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बेटा ध्यान दो, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, 2/5 x स्क्वायर y क्यूब इंटू 10/17 xy स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम हमें करना है वो ये करना है कि न्यूमेरिकल को एक साथ लिख लो। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम एक साथ लिखें तो यह आ जाएगा 2/5 इंटू 10/17, ठीक है। अब जो हमारा वेरिएबल बचा है उसको भी लिख लो, इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बचा था वो भी हमने लिख लिया। बात समझ में आई, पक्की बात है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहां तक हमने कर लिया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में देखो कुछ हो पा रहा है कि नहीं, तो देखो ये 5 से 10 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 और 17 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम खाली ये वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2/17, ठीक। अब यहां देखो ये वाला टर्म और ये वाला, ये बेस सेम दिख रहा है, पावर अलग अलग है। एक चीज ध्यान देना, बेस सेम है। देखो बेटा ये जो मैंने एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो इनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक। अब देखो, अब ध्यान दो कि x वाला और x वाला बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर है 2, इस पे पावर है 1, ऐड हो गया, ठीक है। इनटू, अब ये देखो y और ये y, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद देखो ऊपर यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बची, 4/17, और यहां पे क्या हो गया, x क्यूब इंटू y की पावर हो जाएगी 5, ठीक। तो इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो, 4/17 x क्यूब y 5, बस ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई हमने क्या किया, इसी तरीके से इसे करना है, ठीक है बेटा। तो 10 चाहिए, तो ये कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट होल्ड करिएगा बेटा। अब अगर आप चाहो तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन में है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसमें सिंपली अगेन, अब इसमें 3 टर्म्स दिए हैं तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो आपकी वेरिएबल वाली वैल्यू होगी वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखते हुए आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कल आपका 4th क्वेश्चन के आगे करवाऊंगा, उससे पहले अगर आपको 3rd और 2nd क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मैं कल से क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।